बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलकिताबि व बिमा अरसलना बिही रुसुलना फसौफ़ यअलमून। पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कह रहे थे कि क्या आप इन लोगों को नहीं देखते कि इन लोगों ने हमारी आयतों में जो है नुक्स निकालते हैं, बुराइयां निकालते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, और अन्ना युसरफून, तो फिर ये लोग कहाँ जो है भटके जा रहे हैं। अब आगे अल्लाह ताला किताब के बारे में और रसूल के बारे में बतला रहे हैं कि अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलकिताब, इन लोगों ने, यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी किताबों को भी झुटलाया था। यानी पिछले जो पैगंबर जो गुज़रे हैं उनके ऊपर जो सहीफ़े नाजिल हुए हैं, तो उनके उस किताब को भी इन लोगों ने झुटलाया था। और व बिमा अरसलना बिही रुसुलना, और इस किताब के हामिल यानी जिसको हम पैगंबर बनाकर भेजते थे उनको भी ये लोग जो है झुटलाते थे। यानी किताब को झुटलाते ही थे, और उस किताब के हामिल जो इस किताब जिसके ऊपर जो हम किताब नाजिल करते थे, तो जिस पैगंबर को हम उस कौम में भेजते थे, तो वो लोग जो है उस पैगंबर को भी जो ये लोग झुटलाते थे। अब यहाँ पर एक किताब से बात याद आई है कि आजकल इमारत शरिया से और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ये ऐलान आ रहा है बार बार कि हर जगह और हर बस्ती में मस्जिद में ये ऐलान कराया जाए कि मकातिब पर जो है ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। यानी मकतब जो मदरसे में चलते हैं मस्जिद में मगरिब बाद और ज़ोहर के बाद, तो उस पर बताया गया कि ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। यही एक मकतब है जिससे बच्चा यहाँ से कुछ सीख के निकलता है तो आगे चल के कुछ बनता है। उसी में मौलाना महफूजुर रहमान साहब कह रहे थे कि अगर जो बच्चा मकतब में नहीं जाता है तो वो बच्चा आगे चल के हो सकता हो चोर या डाकू, कुछ भी बन सकता है। इसलिए कि सबसे बेसिक जो बुनियादी तालीम कहाँ दी जाती है? मकतब में। अलिफ बे से शुरू होता है कुरान। अगर अलिफ बे बच्चे को ना आए तो कुरान पढ़ सकता है। सबसे बुनियादी तालीम ये मकतब है। इसको हम लोग मजबूती से थामे रहें और इसको चलाएं हम लोग। और बच्चा अगर आपका नहीं आता है तो ज़बरदस्ती भेजिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आप घर से भेज देते हैं लेकिन यहाँ आके जो है डांस करते रहता है, बदमाशी करते रहता है। तो बीच में एक मतलब कभी कभी जो आके देख लिया कीजिए कि हमारा बच्चा आया है कि नहीं मस्जिद में, तो इस पर भी थोड़ा हम लोग इसको गौर फिक्र करें। नहीं तो अक्सर बच्चा आता है घर से लेकिन यहाँ मस्जिद के सामने जो है या उधर जाके जो है बदमाशी करते रहता है। और जब छुट्टी होती है तो भागता है घर। तो आप लोग समझते होंगे बच्चा मस्जिद से आ रहा है, नहीं आ रहा है। मस्जिद में बच्चा बहुत कम आ रहा है, सिर्फ लड़कियां ज़्यादा आ रही है और बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग बच्चे भेजते होंगे और कुछ बच्चे रास्ते में खेलते रहते हैं। तो कभी कभी एक मतलब चक्कर लगा लीजिए कि हमारा बच्चा गया है कि नहीं मस्जिद। ये था, इस पर हम लोग ज़ोर दें। अब आगे फरमाए कि फसौफ़ यअलमून, तो अनकरीब इन लोगों को पता लग जाएगा। क्या है? अनकरीब इन लोगों को मालूम हो जाएगा कि क्या हकीकत है और कुरान में क्या क्या चीज़ें बयान किया गया है, सारी चीज़ें इन लोगों को मालूम हो जाएगा। अब आगे फरमाएं कि इज़िल अगलालु फ़ी आनाक़िहिम, जब उनके गले के अंदर जो है तौक लगाए जाएंगे, उनके गले में तौक बांधा जाएगा, और वस्सलासिलु, और जंजीर से उनको जकड़ दिया जाएगा, और युसहबून, और उस जंजीर के ज़रिए से उनको घसीटा जाएगा। पहले तो गले में एक जो लोहा जो होता है तौक जैसा, उसको बांध लगा दिया जाएगा, और उसको खींचने के लिए एक जंजीर जो रस्सी जो होता है, जैसे पुलिस वगैरह जंजीर लगाते हैं ना कि कहीं भागे नहीं चोर, तो उसको वो लगाया जाएगा जंजीर। और जंजीर लगाने के बाद उसको घसीटता हुआ जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। और सबसे पहले कहाँ ले जाया जाएगा कि फिल हमीम, उसको गर्म पानी में ले जाया जाएगा। क्या है? जो लोग जहन्नमी होंगे तो जहन्नम में जाने से पहले एक पानी का एक हौज़ होगा जो गर्म पानी होगा। पहले जहन्नमियों को उस पानी के अंदर डाला जाएगा और घसीटता हुआ उसको जो है पानी के अंदर ले जाया जाएगा। जब पानी के अंदर उसका पूरा जिस्म जो है गल जाएगा और समझिए कि बुरी तरीके से उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, तो सुम्मा फिर नार युसजरून, फिर उन्हें जहन्नम के अंदर झोंक दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? जहन्नम के अंदर झोंक दिया जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अब आगे कह रहे हैं कि सुम्मा क़ील लहुम,
फिर उनसे कहा जाएगा कि ऐना मा कुंतुम तुशरिकून, कहाँ गए वो लोग जिनकी तुम इबादत करते थे और हमारे साथ उसको शरीक करते थे। यानी जिसकी तुम दुनिया के अंदर पूजा करते थे, हमारे साथ किसी और को भी शरीक करते थे, और जो है न जाने कितने बुतों को तुम पूजते थे। तो आज वो बुत और वो जिसकी तुम इबादत करते थे, जिसके पीछे तुम चलते थे, आज वो लोग कहाँ चले गए? बुलाओ ज़रा, कहाँ है वो लोग? और मिन दूनिल्लाहि, जो अल्लाह के अलावा, जो अल्लाह के सिवा थे, यानी अल्लाह के अलावा जिसकी भी तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते थे, जिसकी इबादत करते थे, पूजते थे, आज वो कहाँ चले गए? अब वो जवाब देंगे, क़ालू, वो सारे के सारे लोग जवाब देंगे कि ज़ल्लू अन्ना, आज सब के सब हमसे जो है भाग गए हैं, हमसे खो गए हैं, आज वो सब लोग हमको भूल गए हैं। क्या है? जिसकी तुम इबादत करते थे दुनिया के अंदर, जिसकी हम इबादत करते थे दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे बुत जो है सब हमसे जो है मुँह फेर लिए हैं, सब भाग गए हैं, सब हमसे जो है खो गए हैं। और बल लम नकुन नदउ मिन क़ब्ल शैआ, अब बल्कि हम इससे पहले कभी जो है किसी को शरीक ही नहीं करते थे, किसी को पुकारते ही नहीं थे। फ़ौरन ये लोग वहाँ झूठ बोल देंगे। क्या करेंगे? झूठ बोल देंगे। जैसे ही ये लोग फंसेंगे और आज़ाब इनके ऊपर भारी आज़ाब दिया जाएगा, तो ये सारे के सारे लोग वहाँ कहेंगे कि हम कहाँ किसी को पुकारते दुनिया के अंदर, हम किसी की भी बात नहीं करते थे जी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन, तो इसी तरह हम काफिरों को जो है बदहवास कर देते हैं, उसको गुमराही की तरफ डाल देते हैं और उसके दिमाग पर, उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? मोहर लगा देते हैं। अभी पिछले 3 दिन पहले जो है एक मुल्क है डेनमार्क एक मुल्क है, वहाँ एक भी मुसलमान नहीं है, वहाँ ना कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है वहाँ, पूरे के पूरे हिंदू हैं। उस एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 3 खातून जो है, 3 नौजवान लड़की जो इस्लाम कबूल की है। 3 दिन पहले की बात है, डेनमार्क में एक भी मुसलमान नहीं, पूरा हिंदू है, गैर मज़ाहिब। तो उनसे मीडिया वालों ने सवाल किया कि आप कैसे इस्लाम कबूल की, जबकि हमारे मुल्क में एक भी जो है आलिम दीन नहीं है, एक भी जो है कभी जमात भी नहीं आई है, ना कोई जो ईमान वाला है, कोई कैसे आप ईमान कबूल कर लिए? कहती है कि हमने यूट्यूब पर, मोबाइल पर जो है बहुत सारे वीडियो हमने देखा, बहुत सारे उलमा किराम के बयानात सुने। उनमें सबसे पहले जो है मौलाना तारिक जमील साहब, उनका बयान हम हमेशा सुनते रहते थे। तो उनका बयान सुनने के बाद हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि यार क्यों ना हम कुरान को मुताला करें, क्यों ना हम कुरान को जो है हिंदी में, अंग्रेज़ी में, जो आजकल हर ज़बान में आ गई है, उसको हम ख़रीदें, उसका मुताला करें, समझें क्या कुरान कह रहा है हमें। तो कहती है कि हम 3 महीना लगातार कुरान का स्टडी करते रहे, कुरान का मुताला करते रहे, समझते रहे कि कुरान क्या कहता है हमसे। तो 3 महीने के बाद जो कहती हैं कि हम जो है अपने आप तीनों हम सब मिल के जो है, तीनों एक सहेली ही है, कोई बहन नहीं है, तीनों सहेली है, स्कूल यूनिवर्सिटी जाती थी तीनों साथ में। तो तीनों जो है बैठ के एक जगह मुताला करती थी, कुरान को समझती थी और यूट्यूब पर जो है मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनती थी। तो कहती कि हम जो है 3 महीने के अंदर जो कुरान को अच्छी तरीके से समझा भी और उनका बयान सुना भी, तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि कुरान तो ये हकीकत बात तो ये कह रहा है कि आसमान का बनाने वाला अल्लाह है, ज़मीन का बनाने वाला अल्लाह है, हर चीज़ का बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने हम सबको, दुनिया के जितने भी इंसान हैं सबको पैदा किया अल्लाह ने, और एक मनी के कतरे से अल्लाह कैसे जो है बच्चा की शक्ल में पैदा बाहर निकलता है, ये सब तो अल्लाह कर रहा है। और मरने के बाद फिर अल्लाह ताला, समझिए कि हम सब लोग अल्लाह की तरफ जाएंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। आज हम अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे। अगर हम सवाल में सही उतरेंगे नहीं और दुनिया के अंदर हम जो है बुतों की इबादत करते रहे, तो हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? तो ये सब चीज़ें हमारे ज़हन में घूम रहे थे, जिसकी वजह से हमने कहा कि चलो भाई इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो 3 दिन पहले की खबर है कि वो 3 जो है मुस्लिम नौजवान लड़की जो है इस्लाम कबूल की है। कहीं पर इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो इसलिए कुरान और हदीस का मुताला कीजिएगा तो पता चलता है कि इस्लाम एक ज़िंदा मज़हब है। इसको हर दौर में, पिछले ज़माने में भी जो है लोगों ने बहुत कोशिश की है मुसलमानों को मिटाने की, इस्लाम को ख़त्म करने की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि डबल जो है 1,24,000 कमोबेश सहाबा तैयार हो गए
जबकि कुफ़ार और मुशरिकीन हर दिन लगे रहते थे कि कब ख़त्म करें मोहम्मद को, कत्ल कर दें, लोगों को ख़त्म कर दें, लेकिन कुछ भी नहीं, तो हमें घबराना भी नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़ालिका कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन, तो कल क़यामत के दिन हम क्या करेंगे, काफिरों को इस तरह बदहवास कर देंगे कि उसको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अल्लाह उनको उनके दिलों पर, उनके जो है दिमाग पर मोहर लगा देंगे। अब आगे कह रहे हैं कि ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफ़रहून फ़िल अर्ज़ि, और ये सब इनसे पहले ही कह दिया गया होगा कि तुम इस ज़मीन पर नाहक बात पर इतराते थे। इतराने का मतलब ये होता है कि हम क्यों माने दूसरे की बात, हम अपनी चलें, ये होता इतराना। और आगे फरमाए कि वह बिमा कुंतुम तमरहून, और तुम ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर जो है घमंड से, तकब्बुर से चलते थे। ज़मीन के ऊपर क्या करते थे, तकब्बुर से, घमंडी से चलते थे, किसी की बात सुनते नहीं थे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।